के आने से, और काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है। कितने दिन में, मतलब कितने का ये पैकेज है जो होता है, इसका प्राइस? देखिए, ये पैकेज अभी हम लोगों ने 1,12,500 का रखा है। वो 1,12,500 का इसलिए हम लोगों ने रखा है कि उसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ है। जी। पहली फैसिलिटीज़ ये है कि 1,12,500 अगर लेते हैं तो उसमें हम लोग 3 उम्रा कराते हैं, 3 अलग-अलग निकात से उम्रा कराते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से जो लोग उम्रा कराने के बाद जो ज़ायरीन जो हमारे होते हैं, उन लोगों को टोटल 55 जगह का ज़ियारत कराते हैं। उसके बाद जो ज़ियारत के दौरान हम लोग इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमारे साथ कई ऐसे लोग होते हैं जो लोग काफ़ी ज़ईफ़ होते हैं, जो चलने फिरने से मजबूर होते हैं, तो उनके साथ बच्चे नहीं जाते हैं, या उनके कोई भी औलाद नहीं जाते हैं, या उनके भाई भतीजे कोई रिश्तेदार नहीं जाते हैं, फैमिली मेंबर उनके कोई नहीं जाते हैं। उसका हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनको हम लोग इस बात का एहसास न होने देते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। अलिफ हज उम्रा उनके साथ रेगुलर खड़ी होती है, पूरी देखभाल का ख्याल रखती है, और कहीं से भी इस बात का एहसास नहीं होता है। यही फीडबैक उनके आने के बाद मिलता है, जो कि आज माशाल्लाह मेरा 18वां ब्रांच। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं नजदीक, देखिए मैं अभी मौजूद हूँ अलिफ हज उम्रा एंड ट्रेवल्स। देखिए, इस्लाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अरकान है, वो हज भी है और उसके साथ उम्रा भी होता है। अरकान 5 है इस्लाम में, लेकिन हज करने के लिए जो महीना भी चल रहा है वो बकरीद का महीना होता है, मुहर्रम तक हज लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अलिफ हज उम्रा ट्रेवल्स एक अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे ओपन हुआ है। इनका ये 18वां ब्रांच है। इससे पहले 17 ब्रांच उन्होंने झारखंड में काफी दिनों से काम कर रही है, लेकिन पहला ब्रांच ये पटना में खुला है। तमाम जानकारियां लेंगे, मेरे साथ मौजूद है यहाँ इनके डायरेक्टर है जनाब सरवर साहब, उनसे पूरी तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या अलिफ हज उम्रा में दे रहे हैं, इसलिए कि मुसलमान का सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है अरकान हज उम्रा भी है। क्या उम्रा के लिए यहाँ से सुविधा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सरवर आलम है। जैसा कि आप लोग पहले भी हमारी कुछ वीडियोस आई होंगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा 18 जून को मैंने अपने इस ब्रांच का मैंने ओपनिंग किया था, जिसमें हमारे डायरेक्टर मोहम्मद सादिक खान साहब आए हुए थे। और उस दिन भी मैंने ये सारी बातें बताई थी कि हमारे अलिफ हज उम्रा ट्रेवल्स के तरफ से जो फैसिलिटीज़ जो दी जा रही है, वो बिल्कुल अलग अनोखी चीज़ हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं। और उसी की वजह है, ये अनोखी चीज़ों की वजह ही है कि आज मेरा 18वां ब्रांच आज माशाल्लाह से खुल चुका है। 18 ब्रांच खुलने का मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हम खोल देते हैं। ये हमारी पब्लिक डिमांड होती है, पब्लिक के रिक्वेस्ट पे, पब्लिक के आर्ग्यूमेंट्स पे, लोगों का मोहब्बत, लोगों की ऐसी मोहब्बत हम लोगों के साथ जुड़ चुकी है कि लोग हम लोगों के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अपनी कारवां को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। उम्रा के लिए क्या क्या यहाँ से सुविधा है, कैसे जाना चाहे अगर लोग, तो कैसे आपसे कंसल्ट करें? हमारे यहाँ कंसल्ट करने के लिए हमारे यहाँ हमने जो इश्तेहार दिया है उस पर हमारे ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट नंबर है, उस पर हमारी ऑफिस का एड्रेस है। ऑफिस में राब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अब तक लोगों ने कांटेक्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब तक 152 या 54 इंक्वायरीज आ चुकी है। ये सिर्फ 5 दिन में 152-54? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस 5 दिन में 18 तारीख से लेकर आज 23 तारीख तक जी 152 या 154 इंक्वायरीज आ चुकी है जी। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसमें से बहुत जल्द हम लोगों को कंफर्म भी करेंगे। पहला जत्था मेरा जो 13 जुलाई को जाएगा, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 20 से 25 लोगों का जत्था हम लेकर जाएंगे। पहला जत्था जाएगा। ये कहाँ से शुरुआत, कहाँ से जाता है, ये किस तरह से ट्रेवल्स का पूरा, ये कहाँ से? ट्रेवल्स हम लोग पटना एयरपोर्ट से लेकर जाते हैं जी, और पटना एयरपोर्ट पर लाकर अपने ज़ायरीन को छोड़ते हैं। पटना ही से पटना टू पटना है, रांची टू रांची है। अच्छा। और चूंकि बिहार है तो बिहार में जो भी हम लोग पटना का ये है एयरपोर्ट यहाँ पटना में है, तो पटना से ही हम लोग सुविधा वहीं से, सारा सुविधा वहीं, सारी फैसिलिटीज है वहाँ पे। इसलिए हम लोग सारे, चूंकि हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आए, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों की इंक्वायरीज है, तो सारे जगह पर तो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज है नहीं, इसलिए सारे लोगों का हेडक्वार्टर मैंने एक पटना बनाया, और वहां से हम लोग फिर फ्लाइट के थ्रू लेकर दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली में एक रात की स्टे होगी। वो होटल में रात में हम लोग रोकते हैं अपने ज़ायरीन को कि ताकि वो थके नहीं, इसका ख्याल रखते हुए हम लोग रात में उनके साथ रुकते हैं, खाना पानी खाते खिलाते हैं। और सुबह फजर नमाज के बाद जी, नाश्ते के बाद हम लोग इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। और उस वक्त की जो मेरी फ्लाइट होती है, वहाँ से फिर हम लोग जद्दा के लिए रवाना होते हैं। डायरेक्ट वहाँ जद्दा?
जद्दा से उतरने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग कितने रोज का ये आपका सफर रहता है? ये 17 डेज का 17 दिनों का ये सफर है। 13 जुलाई को जाने का है और 29 जुलाई को रिटर्निंग है हमारी। मतलब क्या अगर एक जत्था में कितने लोग जाने का व्यवस्था है पूरा? एक्चुअल हम लोग पहले से बुकिंग रखते हैं अप्रॉक्स 150 लोगों का, 150। क्योंकि यहाँ पटना से तो पहला जत्था जा रहा है, तो जी। पटना से तो उम्मीद करते हैं कि कुछ कम होंगे, जी जी। पर जिस तरह की इंक्वायरी आ रही है उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे लोग होंगे और बहुत अच्छा जाएगा। और आपने जैसा देखा होगा कि जो मैंने ओपनिंग जिस दिन किया था 18 तारीख को, बिल्कुल। तो यहाँ के लोग आ करके और यहाँ के जो लोग आए इस ओपनिंग में शामिल हुए, उससे यकीनन मुझे ये कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं अलिफ हज उम्रा के आने से और काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है। कितने दिन में मतलब कितने का ये पैकेज है जो होता है, इसका प्राइस? देखिए ये पैकेज अभी हम लोगों ने 1,12,500 का रखा है। वो 1,12,500 का इसलिए हम लोगों ने रखा है कि उसमें कई तरह की फैसिलिटीज है। पहली फैसिलिटीज ये है कि 1,12,500 अगर लेते हैं तो उसमें हम लोग 3 उम्रा कराते हैं, 3 अलग अलग निकात से उम्रा कराते हैं। दूसरी चीज ये है कि वहां से जो लोग उम्रा कराने के बाद जो जायरीन जो हमारे होते हैं उन लोगों को टोटल 55 जगह का ज़ियारत कराना है। उसके बाद जो ज़ियारत के दौरान हम लोग इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमारे साथ कई ऐसे लोग होते हैं जो लोग काफ़ी ज़ईफ़ होते हैं, जो चलने फिरने से मजबूर होते हैं, तो उनके साथ बच्चे नहीं जाते हैं या उनके कोई भी औलाद नहीं जाते हैं या उनके भाई भतीजे कोई रिश्तेदार नहीं जाते हैं, फैमिली मेंबर उनके कोई नहीं जाते हैं, तो उसका हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनको हम लोग इस बात का एहसास ना होने देते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। अलिफ हज उम्रा उनके साथ रेगुलर खड़ी होती है, पूरी देखभाल का ख्याल रखती है और कहीं से भी इस बात का एहसास नहीं होता है। यही फीडबैक उनके आने के बाद मिलता है, जो कि आज माशाल्लाह मेरा 18वां ब्रांच जो आप लोग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा यहाँ दिया, से यहाँ फीडबैक ही लोगों का आपका आज 18वां ब्रांच खोलने पर मजबूर कर दिया। बेशक इंशाल्लाह अगले साल भी इंशाल्लाह। तो ये कहाँ पे आपका हेड मतलब पटना ये में हमारा ब्रांच जो है वो दीघा जमा मस्जिद बांसकोठी गेट नंबर 97 के जस्ट ऊपर में जमा मस्जिद है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारी ऑफिस है। और आपको रास्ता करना हो तो आप इंशाल्लाह आप आए हमारे ऑफिस में आए। कब तक ये रास्ता कर सकते हैं? अगर जो पहला जत्था जाने का 13 जुलाई का है तो उससे पहले कब तक आपसे रास्ता करना चाहें, जो लास्ट डेट हो? अगर लास्ट डेट अभी हम लोगों ने कोई कंफर्म नहीं रखा है, क्योंकि इंक्वायरी जिस तरह से आ रही है उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम लोगों के पास 10 जुलाई तक भी अगर आता है कंफर्म तो हम लोग कंफर्म इंशाल्लाह उनको करेंगे। लेकिन जो लोग पहले अगर बुकिंग कर लेते हैं तो वो उनके लिए आसानी होती है, ताकि उनको भी ये भाग दौड़ का ये ना हो, वो भी अपनी पूरी तरह से तैयारी। आप अलिफ हज उम्रा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या तफसील से जानकारी लेने के लिए आए हैं? क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से, तमाम डिटेल बताएं। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ हुसैन हुआ। मैं अलिफ हज उम्रा में आया इंक्वायरी के लिए और मैं पटना से हूँ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ इंक्वायरी में सब कुछ हमको क्लियर बताया गया और इनका जो पैकेज है वो 1,12,500 का है। वो उसमें बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही है। वो बोले कि 3 निकात से हम उम्रा कराएंगे। अमूमन लोग 1 निकात से कराते हैं, लेकिन अलिफ हज एंड उम्रा ट्रेवल वाले 3 निकात से करा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और 55 जगह ज़ियारत कराएंगे। अमूमन लोग जो है वो बहुत कम जगह कराते हैं, इनकी जो है 55 जगह ज़ियारत कराएंगे। नियर बाई मेरा मक्का नियर बाई होटल रहेगा, मदीना नियर बाई होटल रहेगा और बहुत सारी फैसिलिटी है, सर्विस अच्छा है, लॉन्ड्री फैसिलिटी है, सब ट्रांसपोर्टेशन है। आप कितना मोटिवेट हुए यहाँ के जानकारी से मिल के, यहाँ के लोगों से? हम तो ओपनिंग में भी इंशाल्लाह यहाँ आए थे, बहुत अच्छा लगा था। ओपनिंग में भी इंशाल्लाह हम लोग की तो पूरी है कि हम तो ये मुतमईन है पूरा इनसे, अलिफ हज उम्रा वाले से। ये जिस तरह बता रहे हैं जो है उससे अलग आपको क्या लगा है? उससे अलग यही लगा कि ये 3 जगह से उम्रा करा रहे हैं, 3 निकात से, और 55 जगह ज़ियारत करा रहे हैं और अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। और सब जो अलग है वो कम में कराते हैं, उससे क्या आपको लगा? यहाँ कम में कराते हैं। मैंने ये क्वेश्चन किया कि भाई आपका तो अमाउंट अच्छा 1,12,500 है और अदर उससे कम है, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर से आप कम में जाना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा 10 किलोमीटर के रेंज में, तो आपको अप डाउन करने में आपका उतना पैसा चला जाएगा, फिर सही से आप ज़ियारत नहीं कर पाएंगे। आप जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप जा रहे हैं अल्लाह के घर में उम्रा करने जा रहे हैं, जो मेन मकसद उम्रा है, उम्रा कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से नेकी लेके आए।
अब ज्यादा से ज्यादा जगह पर हो। हाँ, ज़ियारत हो और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं।